13 दिसंबर से इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का न रुकने वाला एक सिलसिला चल रहा है। दौलतमंदों की परवाह किए बगैर बलियावी की गुफ्तगू होगी। कोठी बिल्डिंग हवेली वालों की रियायत किए बगैर बलियावी की गुफ्तगू होगी। जो डॉक्टर कड़वी दवा देता है वो तकलीफ देने के लिए नहीं देता। कड़वा घोंट होता ज़रूर है लेकिन पीने के बाद सेहत अच्छी हो जाती है। और आलिम वही है जो दौलत की रियायत करके न बोले, शरीयत का लिहाज करके बोले। तो सुनने का मूड है तो सारा मजमा एक बार बावाज़े बुलंद कह दे, या रसूल अल्लाह। ये सिवान है या मिट्टी बदल गई है? सिवान की आवाज़ 1968 में, थोड़ी साउंड कम करो भैया, इको हटाओ। किस सन में? 1968 में। कब? जब नबी की शरीयत को कुफ्र ने चैलेंज किया था। कब? जब कानून इस्लाम को कुफ्र ने ललकारा था। कब? जब सत्ता और इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों ने नबी के नामूस से खेलना चाहा था। तब 1968 में हिंदुस्तान की हर हिस्से में एक खौफ था। लेकिन 1968 में इसी सीवान की मिट्टी ने रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की एक आवाज़ पर, जो सीवान की सुन्नियों ने अंगड़ाई ली, तो दिल्ली के पार्लियामेंट में हंगामा होने लगा कि जब सीवान का मुसलमान निकला है तो ये आलम हो गया है, हिंदुस्तान का मुसलमान निकल जाएगा तो क्या होगा। ये तारीख हमारे बच्चों को नहीं मालूम है। ए चाय वाले, तुमको भी प्रधानमंत्री बनना है का जी? अभी वैकेंसी नहीं है, कोई दूसरी दुकान खोलो, अब वो बदनाम हो गई। बेटे मोबाइल बाद में चला लेना। तो सुनना पसंद करेंगे? अरे कुछ तो बोलो। स्टेज वाले कुछ बोलेंगे तो आप भी बोल लेना, और ये लोग कुछ ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। जहन को करीब कीजिए, बस 10-15 मिनट। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। सुनिए गुफ्तगू। पूरी दुनिया में डिबेट हो रहा है, बहस चल रही है। पूरी दुनिया में मुसलमान सबसे कम पढ़ा लिखा, इस पर बहस नहीं हो रही। बहस इस पर नहीं हो रही है कि मुसलमान माली एतबार से सबसे गरीब है, बहस इस पर भी नहीं हो रही
कि मुसलमान हर जुल्म से गुजर जाने के बाद भी इनकी हिम्मत टूटती क्यों नहीं। जमाने ने हर तरह से आजमा लिया, मेरे बच्चों की रोटियां छीन ली ताकि हम डेमोरलाइज हो जाएं, हमारे मकानात तोड़ दिए गए ताकि मेरी हिम्मतें टूट जाएं, मेरे बच्चों की लिंचिंग कर दी गई ताकि हम हिम्मत न जुटा सकें। ये सब करने के बाद रिसर्च इस बात पे हो रही कि जले हुए मकान की ढेर पर एक बाप अपनी औलाद के लिए नई रोटी ढूंढने की बात कर रहा, मरे हुए बेटे की लाश लेने के बाद बाप के आंख में आंसू के कतरे नहीं दिखते। आखिर वजह क्या है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुसलमान अपने नबी से अलग क्यों नहीं हो पाता। ये गुफ्तगू आपके समझ में नहीं आएगी, और जो आप सुनने के आदी हैं वो तकरीर हमें आती नहीं। रिसर्च इस पर हो रहा है। गरीबी में मुसलमान एक नंबर पर, एजुकेशन में मुसलमान सबसे आखिरी नंबर पर, बर्बादियों की तारीख सबने मिलकर लिखी है, बावजूद उसके मुसलमानों की औलाद के दिलों से न नबी अलग हो पा रहे हैं न रसूल अलग हो पा रहे हैं। इसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए, इसे घेरा जाए तो कैसे घेरा जाए। अगर मुसलमानों के दिलों से दौलत निकाल दोगे तो इसकी सेहत खराब नहीं होगी। तवज्जो चाहूं, अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हों, अगर मुसलमानों के दिलों से दौलत निकाल दोगे तो इसकी सेहत खराब नहीं होगी। इसकी औलादों का कत्ल कर दोगे तो इसकी हिम्मत नहीं टूटेगी। लेकिन अगर इसके दिल से नबी की मोहब्बत निकाल दोगे तो बिन मौत ये मर जाएगी। सारा मैकेनिज्म कर लिया और आवाज दूर तक जा रही है। पढ़े लिखे हो, कॉलेजेस स्कूल वालों तो सुनो, ये ग्लोबल नहीं समझते तो मैं नहीं समझा सकता। इंटरनेशनल टेंडर हुआ है इस्लाम को मिटाने का। तवज्जो चाहूं, इंटरनेशनल टेंडर हुआ है इस्लाम को मिटाने का। भारत और इसकी तरह से मुल्क तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर इस्राइल है। इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। एजुकेशन फ्री कर दो, मुसलमान नबी से अलग हो जाएगा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अगर बोल सकते हो तो बोल लीजिएगा आप लोग। एजुकेशन फ्री कर दो, मुसलमान अलग हो जाएगा। इलाज फ्री कर दो, मुसलमान अलग हो जाएगा। मकान फ्री में बना कर दे दो, मुसलमान अलग हो जाएगा। नौकरी और जॉब का दरवाजा खोल दो, मुसलमान दीन से, नबी से, शरीयत से अलग हो जाएगा। आप आंखें फाड़ कर देख लीजिए, हिंदुस्तान का कोई जंगली इलाका बचा नहीं है जहां छप्पर में रहने वालों की औलादे गले में सलीब न लटका ली हो। हिंदुस्तान का कोई पहाड़ बचा नहीं है। जिन इलाकों में जंगल में पत्तों से अपना वजूद छुपाने वाले लोग क्रिश्चियनिटीज की तरफ न बढ़ गए हों,
दुनिया देख रही है। जंगल में रहने वाला सलीब लटका दिया, छप्पर में रहने वाला सलीब लटका दिया। रोटियों के टुकड़े के लिए लोग मजहब बदल लिए, रोटियों के टुकड़ों के लिए लोग अपना धर्म बदल लिए। मुसलमान गरीब जरूर रहा लेकिन दिल में नबी की मोहब्बत बाकी रही। मुसलमान गरीब जरूर रहा लेकिन दिल में उसके जज्बे शहादत सलामत रहा। इसको तोड़ने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया, इसे तोड़ने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। यूनिवर्सिटी वाले इसे नहीं तोड़ पाएंगे, कॉलेज वाले इसे नहीं तोड़ पाएंगे, प्रोफेसरान इसे नहीं तोड़ पाएंगे, इंटेलेक्चुअल इसे नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए कि इसको तोड़ने के लिए वहां चलना पड़ेगा, वहां चलना पड़ेगा जहां हुकूमतों के खजानों से इमारतें नहीं बनती है, जहां हुकूमतों की दौलतों से इमारतें नहीं बनती है। मुसलमानों के ज़कात और फितरों से हुकूमतें बना करते, इमारतें बना करती हैं। मुसलमानों जहन को थोड़ा सा करीब कर लेना, सब कुछ लग गया, सारी एनर्जी लग गई, सारा पावर लग गया। एजुकेशन फ्री के नाम पर, हेल्थ फ्री के नाम पर, मकान फ्री के नाम पर जाने वाली हर कौम के बच्चे गए हैं, उसी में कुछ मुसलमान के भी बच्चे गए हैं। लेकिन जैसे ही कहा गया कि कहो ईसा अल्लाह के बेटे हैं, मुसलमान का बच्चा उस सफ से बाहर निकलकर बोल पड़ा, हरगिज नहीं कहूंगा, इसलिए कि मेरा खुदा वो है जो पैदा होता नहीं है, पैदा फरमाता है। इसलिए कि मिलाद की महफिलों में हम सुन चुके हैं, मेरा खुदा पैदा नहीं होता, मेरा खुदा पैदा फरमाता है, मेरा खुदा खाता नहीं, मेरा खुदा खिलाता है, मेरा खुदा मरता नहीं, मेरा खुदा मौत अता करता है, मेरा खुदा चलता नहीं, मेरा खुदा चलाता है। तब बलियाबी कहता है वो किसी और का खुदा होगा, जो चलने फिरने वाला होगा, वो किसी और का खुदा होगा जिसके मानने वालों ने बनाया है। मेरा खुदा तो वो है कि उसको किसी ने नहीं बनाया, उसी ने सबको बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो मुसलमान, जिंदाबाद। याद रखना मुसलमान, तेरी ज़कात में कितना पावर है तुझको नहीं पता रे। तेरे मुठिया के चावल में कितना दम है तुझको नहीं पता। तेरे बलियावी ने जब पार्लियामेंट और असेंबलियों में खम ठोक कर कहा कि हमारी मस्जिदें हुकूमतों के खजाने से नहीं बनी हैं, हमारी मस्जिदें इस्लाम के मानने वालों की दौलतों से बनी हैं, बेशक बहुत वायवेला मचा है। अभी तो आज पूरे जनवरी और फरवरी से देखो तो नेशनल से मीडिया से लेकर और स्टेट तक जिसे देखो वही बलियावी को ढूंढ रहा है, जिसे देखो वही कनखी मार रहा है। कनखी मार। हद तो ये है कि 1.5 आंख वाला भी 2 आंख वालों से आंख मार रहा है। क्या बात है। नहीं समझ पाए हो, क्या बात है, नहीं समझ पाए हो। अब आप सोच सकते हो कि जो लोग अपना बदन न छुपा सके वो इस्लाम पे रिसर्च कर रहे हैं। बलियावी कहता अकल के टुवरो होश में आओ। क्या बात। मैं जानता हूं कि तुम मजबूर हो अपनी आबादी रोकने के लिए हमें गालियां दे रहे हो। मुसलमान और इस्लाम को गालियां अपनी आबादी बचाने के लिए लोग दे रहे हैं,
उन्हें मालूम है कि उनका जो दीन है वो कच्चा धागा है और इस्लाम वो है आहा जिसे कोई आग भी न गलाने की हिम्मत कर सके। हाय हाय क्या बात है। इसलिए इस्लाम के खिलाफ इतना दुष्प्रचार कर दो, टोपियों से डरा दो, दाढ़ियों से हैबत क्रिएट करो, कुरान को मार काट जिहाद वाली किताब बोलो, नबी की शरीयत को गढ़ा हुआ बता दो, यानी इतना प्रोपगंडा कर दो कि उनकी औलादे मुसलमानों के करीब बैठने से परहेज करें, टोपी दाढ़ी को देखकर नफरत करें। इसलिए कि रिसर्च करने के बाद जब लोग पढ़ लिए हैं, तवज्जो चाहूंगा, जब पढ़ लिए हैं और पढ़ते पढ़ते जब तारीख का यह हिस्सा आया है कि उमर जब तक कुरान सुने नहीं थे तब तक इस्लाम के खिलाफ तलवार भांजते थे, और जैसे ही उमर ने कुरान सुन लिया है तो मुस्तफा के कदमों के निशान ढूंढते। हाय 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 आहा हा सुभान अल्लाह। इसलिए वो अपनी जनरेशन की हिफाजत के लिए मेरी शक्ल बिगाड़ रहे हैं ताकि नफरत रहे, करीब न जाए। बलिया भी कहता है कहां तक भागोगे यार, आओ, कहां तक भागोगे, आओ मैं दिखाता हूं कि इस्लाम से भाग के बहुत दूर नहीं जाओगे। इसलिए कि इस्लाम इंसान की जरूरत के मुताबिक है। मोहब्बत से बोल दीजिए, ओए धक्का ना देना पड़े, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज कलाफत है। मौलाना इस वक्त मेरी बेटियों के लिए बड़ी पेट में दर्द है, और ऐसे ऐसे लोग मेरी बेटियों की बात करते जिन की अपनी कोई बेटी ही पैदा ना हुई, सच्ची बात। और क्या कहते, इस्लाम ने तो औरतों को निकाब में कैद कर दिया। लेकिन बलिया भी बड़े भारी मन से कहता, मुसलमान उनकी औकात नहीं थी जो मेरी बेटियों की हाया पर उंगली उठाते। ये मौका मुसलमानों तुमने दिया, तुमने। मेरी बेटियां बोझ नहीं थी मुसलमान, तूने बोझ बनाया, तूने। और सिवान में तो चरम पर चल रहा है अभी। सिवान में तो इस वक्त ऑल इंडिया 1 नंबर पर सिवान चल रहा है। सिवान, गोपालगंज, छपरा 1 नंबर पर है। बलियावी की बातें कड़वी लगेगी, हो सके तो अपने दिल से पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चिल्लाओ मत। क्यों चीख रहे हो, मरो। लेकिन अगर चाहते हो कि खुद को ईमान के साथ रुखसत हो जाओ, तेरे जाने के बाद तेरी औलादे भी सलामत रहें, तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर नजर डालकर 2-3 बातों पर गौर कर लेना। इस वक्त सिवान में कोई भी शादी 30 लाख से कम में नहीं हो रही है। अल्लाह। बोलो सही है कि गलत है? नहीं बोलेंगे आप, अल्लाह। इसलिए कि मुजरिम जमाना हो आप। मुझे याद है मौलाना, बचपने में चूंकि ढेरे रिश्तेदारियां हैं, अमरपुर से टप जाइए दरौली तो ढेर रिश्तेदारी है।
कड़वा समेत चौकी वगैरह ये तमाम रिश्तेदारियां हैं। माफ कीजिएगा, नई उम्र के नौजवानों माफ करना, बलियावी की ये बात अगर दिल में जगह हो तो इसको लिख लेना और अपने दिल से पूछना कि तुम क्या कर रहे हो। मौलाना वो दिन भी हमने देखे हैं जब मड़ुआ की रोटी मिल जाती थी, बड़ी मुश्किलों से बाप दादा ने नमक रोटी चटनी रोटी खाया, लेकिन जमीन नहीं बेचा। क्यों? अपनी नस्लों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अपनी औलादों के लिए। कभी कभी तो मौलाना लगता है कि मेरे अल्लाह, वही वाली गरीबी फिर तू दे दे हमको। मौला ये अमीरी नहीं चाहिए, मौला ये टाइल्स मार्बल का मकान नहीं चाहिए। मकान हो टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट का, और मकानों से तेरा रसूल न रहे। माफ करना, कल तक मकान खपड़े का होता था, लेकिन कुरान की तिलावत हुआ करती थी। बेशक बेशक। कल तक मकान फूस के छप्पर का होता था, लेकिन घरों से नमाज के सजदों की तरफ और रात की तन्हाइयों में खौफे खुदा से सिसकियां निकलती थी। आज कहां हो, किधर हो? मैं तो कहता हूं मुसलमान, तेरा दिल इतना पत्थर हो गया है। एक तरफ तो कहते ये मेरा बेटा है बलियावी साहब, ये मेरा बेटा है। क्या बात रही साहब। हजरत, हमें खुशी है कि अहले सुन्नत के उलमाए कराम और शोरा इस्लाम ने जो तहरीक बेदारी में मेरा साथ दिया है, अब उसका रिजल्ट आने लगा है। बेशक बेशक। अभी बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, महुआ, नवादा, जमुई, बिहार का इतना जिला, झारखंड का बिशुनगढ़, नवादा, कोडरमा, मधुपुर, दुमका, जामताड़ा, इतना निपटाया। 28 फरवरी को कटिहार में है 1,50,000, 1.25 लाख का मजमा इकट्ठा हो रहा। और हमें खुशी है कि जब मैं आवाज देता हूं कि जहेज को दफन करना है कि नहीं करना है, तो हजरत मैं तो खुशी से रो रो देता हूं। मेरे अल्लाह बहुत लेट किए हम निकलने में। आज भी मेरी कौम प्यासी है अच्छी गुफ्तगू सुनने के लिए। बेशक बेशक। आज भी मेरा नौजवान रास्ता मांग रहा, कोई तो बतावे। लेकिन माफ करेंगे, मेरे स्टेजों का मेयार बदल चुका है। कल तक जलसे से लोग जाते थे तो आंखें चढ़ी चढ़ी रहती थी आंसुओं के बूंद से। मैं तो कहता हूं आशिक मेरे नबी का हो और जिक्र रसूल का हो, आंखें खुश्क रह जाएं। कहीं न कहीं मेरी मोहब्बत में खोट है। अरे आशिक तो वो बिलाल था और आशिक तो सैयदना वैसे करनी थे कि सुन लिया था बिन देखे नबी को कि मुस्तफा का दांत टूट गया है, तो नबी के इश्क में एक एक दांत तोड़ लिया था।
आप सुनो न सुनो हम सुनाएंगे, आप जागो न जागो हमारे उलमा आपको जगाएंगे। बेशक। आज मेरे आलिमों पर टोंटबाजी होती है, आज आलिमों को बड़ी गिरी नजर से देखा जाता, सही बात। और ये पढ़े लिखे लोग कहते कि मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। कमाल है साहब, गांव में बीमारी आवे तो कोई नहीं कहता डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, बीमारी आवे गांव में तो लोग कहे मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। उर्दू पर हमला हो, खत्म किया जाए, तो उर्दू के नाम पर रोटी खाने वाले हरामखोर लोग कहते कि मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चों का गला दबा दिया जाए हिस्सेदारी न देकर, कोई दानिश्वर इंटेलेक्चुअल निकल के नहीं कहता कि यह गलत हो रहा है। उस वक्त भी लोग कहते मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। बलियावी तो दो टुक कहता है, सुनो मेरे आलिमों पर पत्थर मारने वालों सुनो, किसी भी जिला गांव का कोई डॉक्टर अपने गांव या पड़ोस के अपने खानदान के किसी गरीब बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाया, कोई भी इंजीनियर अपने गांव मोहल्ले पड़ोस के किसी बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाया। अरे ये क्या कम बड़ी बात है कि ज़कात और फितरा मांगकर मेरे आलिमों ने ना जाने कितने हाफिज और आलिम बनाकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो काम नबी के दीन की विरासत का था मेरे आलिमों ने कर लिया। यहां तो आज आलम यह है कि हमारा दिल कितना पत्थर हो गया है। मुसलमान जरा पड़ोस की गरीब की भी खबर ले लिया कर, वरना उसकी आहें जो निकलेंगी ना तो तेरी नस्लें नहीं बच पाएंगी, नहीं बचा सकते हो। ये कड़वा है थोड़ा। हजरत, एक बाप सीना ठोक कर अपने बेटे का परिचय कराता, तारुफ ये मेरा बेटा है, दुबई रहता है, कोयत रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये मेरा बेटा है। वाह भाई वाह। सीना फुला के बेटा भी कह रहा था, जानवर की तरह उसका रेट भी तय कर रखा है। बोलिए सही है कि गलत है? अरे सही है कि गलत है? क्या आपके ज़मीर ने आपसे कभी पूछा? अरे पापी से पापी इंसान भी जमीन बेच देता है लेकिन अपना खून नहीं बेचता। और आप कैसे हैं कि जिस बच्चे को अपना खून कहा था उसकी कीमत लगा दिया। रहम कीजिए अपनी औलादों पर। अदारे शरिया की यही तहरीक चल रही है, निकाह को सस्ता करो। बेशक। निकाह को सस्ता होना चाहिए, सस्ता कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। धीरे बोल रहे हैं।